हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे एचपी पुलिस का मैथ। हमने कर लिए हैं 3 टॉपिक, यानी कौन कौन से? इरेशनल नंबर और चार्ज में और दूरी और प्रोबेबिलिटी। चौथा टॉपिक हमने शुरू किया था। क्या किया था हमने शुरू? क्षेत्रमिति के कुछ सवाल, कुछ फॉर्मूले हमने कर लिए हैं और कुछ सवाल हमने कर लिए हैं और कुछ हम आगे करेंगे। बड़ा टॉपिक है, मेरे हिसाब से 10 या 15 वीडियो इसकी बनेगी। सही है, हर एक सवाल को हम करने की कोशिश करेंगे। आप भी प्रॉपर नोट्स बनाइए, देखिए मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। बात है हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा है हमारे यहाँ कि क्या है, एक आयत का परिमाप जो है 22 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है? तो आयत का क्षेत्रफल कितना है? देखिए यहाँ दिया है परिमाप और दी है लंबाई, ठीक है, और हमें निकालना है क्या? क्षेत्रफल। अगर देखा जाए तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास दिया है। अगर यहां देखा जाए तो लंबाई 1 सेंटीमीटर, तो इससे हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? इसकी ब्रेड यानी ये बी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए कैसे, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 22। सही है, फिर इसकी गुणा अंदर हो जाती है, यानी 2l प्लस 2b इक्वल टू 22। ठीक है, फिर l हमारे पास 1 दिया है, 2 इंटू 1 प्लस 2b को ऐसे लिख दीजिए और यह है हमारे पास 22। ठीक है, तो फिर हमारा ये जो यहाँ पर प्लस में था और दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा? 22 माइनस 2 यानी 20, यानी 2b इक्वल टू कितना है हमारे पास? 20। सही है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में था 2 और दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी हमारे पास आया 2b इक्वल टू 20 और b इक्वल टू 20/2, यानी b हमारे पास क्या आया? हमारे पास यहाँ पर आया 10। ठीक है, हमारे पास l आया 1 और b आया यहाँ पर क्या? 10। ठीक है, बस अब बड़े आराम से हम इसका क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल यानी आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमारे पास 1 थी, चौड़ाई 10 थी, तो हमारे पास क्या आया लास्ट में? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस आयत का क्षेत्रफल आया। सही है, ये हमारे पास दिया था सवाल। देखिए एक बार फिर से देखिए इस सवाल को, क्या बोल रहा है कि एक आयत का परिमाप कितना है? 22 सेंटीमीटर। तो वो परिमाप हमने ले लिया और इसमें दी थी एक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर। सो इस सवाल को हमने पुट किया, यानी 1 सेंटीमीटर यहाँ पुट किया, 2l यानी l की जगह 1 पुट किया, 2b यहाँ था और दूसरी साइड जाके माइनस हो गया, 20 हो गया, 2b बटा 2b इक्वल टू 20 और b इक्वल टू 10। सही है, इस हिसाब से इसको कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, क्या होता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई क्या है? उसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है। तो आयत का परिमाप क्या होगा? कोई आयत दिया है ऐसा, ठीक है, इसका जो परिमाप दिया है कितना? 27 मीटर, आयत का क्षेत्रफल सॉरी मीटर स्क्वायर, पर इसका अब हमें क्या निकालना है? परिमाप। ठीक है, और भुजा दी है क्या? लंबाई और चौड़ाई उसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुना, यानी लंबाई मान लीजिए a, चौड़ाई मान लीजिए a और लंबाई 3 है, क्योंकि 3 गुना 3 हो गया। बस ये बन गया सवाल। अब देखिए सवाल को कैसे करेंगे। पहले बोल रहा है कि क्या? पहले हमें निकालना पड़ेगा आयत का क्षेत्रफल का वाला फॉर्मूला। आयत का क्षेत्रफल, ठीक, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, यहां पर लंबाई कितनी दी है? 3 है, क्योंकि प्रश्नानुसार 3 गुना है, यानी 3a गुना a। ठीक, यानी क्या आया हमारे पास? ये 3 गुना a 4a स्क्वायर, सॉरी 3a स्क्वायर, और ये 3a स्क्वायर जो बराबर है कितने के बराबर है? ये 27 के बराबर दिया है, 27 के बराबर। सही है, यहां से अब a स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल देंगे, यानी कि हम 27 यहां पर गुना था, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? ये भाग, यानी 27/3 कट कुट के कितना? a स्क्वायर इक्वल टू कितना आया? 9, और a की वैल्यू कितनी? √9, और √9 की वैल्यू जो होती है 3 के बराबर। सही है, इससे अब हमारे पास भुजा आ गई, एक भुजा हमारे पास 3 आ गई और दूसरी आ गई हमारे पास 3 गुना a यानी 9, यानी 3 गुना 3 यानी 9, यानी हमारे यहाँ पर लेंथ आ गई 9 और ब्रेड्थ आ गई क्या? 3 आ गई। सही है, बस बड़े आराम से परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप को फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस डी, 2 इंटू एल प्लस डी, यानी 2 और एल हमारे पास 9, 9 प्लस 2, 9 प्लस 3 सॉरी, और 9 2
गुना 12 और 2 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर होता है गुना, मतलब कहीं भी ब्रैकेट आपको ऐसा मिलेगा उसका मतलब ही गुना होता है, सही है। यानी 2 गुना 12 यानी क्या आया हमारे पास 24 मीटर जो है इसका जो है परिमाप होगा, सही है। इस हिसाब के सवाल आपको मिलेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए क्या सवाल था। ये बोल रहा था क्या कि एक आयत का क्षेत्रफल जो है 27 मीटर स्क्वायर है और उसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या होगा, सही है। यहाँ पर हमने मान लिया कि जो लंबाई जो चौड़ाई है वो ए है और ये 3 गुना लंबाई है, 3a हो गया। तो हमारे पास जो है क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो जो हमने जो यहाँ पर पुट करके इसकी वैल्यू निकाल दी, ठीक है। लंबाई जो हमारे पास 3a² इक्वल 27 फॉर्मूला पुट करके, क्योंकि हमारे पास क्षेत्रफल की वैल्यू दी हुई थी, इसीलिए यहां से हम भुजा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी एक भुजा निकाल दी हमने, सॉरी ए की वैल्यू हमने निकाल दी बस, और इसको पुट किया। हमारे पास जो लंबाई हो 3 आई और जो हमारे पास जो है चौड़ाई लंबाई हमारे पास 9 आई और चौड़ाई हमारे पास 3 आई, उसको पुट किया परिमाप में। लास्ट में जाके हमारे पास जो आंसर आएगा ना 24 मीटर परिमाप, सही है। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। सो ये रहे अगले क्वेश्चन, बोर्ड पे लिखे हैं। क्या क्वेश्चन है अगले कि एक आयताकार विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है और परिमाप 28 सेंटीमीटर है। सो कब तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ना, आप जो है प्रॉपर नोट्स बनाइए और प्रॉपर जो है अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। देखिए मेरा मानना यह है कि ये जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, इस समय हमें कोई नहीं देख रहा, पर जब ये मेहनत जो है जब रंग लाएगी या फिर हम कहीं लग जाएंगे ना, तक देखने वाले का नजरिया तुरंत चेंज हो जाता है, सही है। मतलब कि हमारी मेहनत जो जब रंग लाएगी चेंज, मतलब कि जब ये मेहनत जब रंग लाती है ना तो देखने वाले का नजरिया ऐसे चेंज हो जाता है। बट जो हमारे घर में जो माँ है ना, मतलब हम सभी के लिए एक वरदान है। हालांकि उन्हें हमें हमारी चिंता होती है कि कहीं लग जाए, बट एक वरदान की तरह भगवान ने वो माँ का व्यक्तित्व तो हमारे जीवन में दिया हुआ है मेरे हिसाब से, सही है। एक भगवान के द्वारा दी गई का अनमोल जो व्यक्तित्व है वो माँ हमारे जीवन में है। मतलब कि मेरे हिसाब से एक माँ जो है जितना हमारे बारे में सोचता है उतना कोई नहीं सोचता, सही है। सो माँ को पूजिए। आई थिंक बेस्ट पर्सन किसी की लाइफ में एक माता है, सही है। सो ये बहुत गहरा टॉपिक है, छोड़ते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं, सही है। ये टॉपिक गहरा है। अब आते हैं हम अपने सवाल पर। सवाल क्या है कि एक आयताकार का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है और परिमाप कितना है 28 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। इस सवाल को हम कैसे करेंगे। ये बोला कि आयत का विकर्ण जो है 10 सेंटीमीटर लंबा है और परिमाप जो है क्या बोला है 28 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल। इसको कैसे करेंगे। यहाँ होता है विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है l² + b² इक्वल टू जो हमारे पास दिया है क्या tan का स्क्वायर, जो हमारे पास विकर्ण दिया था, यानी ये आ गया हमारे पास क्या 100, यानी क्या l² + b² इक्वल टू आ गया हमारे पास क्या 100 की बराबर, यानी ये आ गई हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर 1। आगे हमारे पास क्या दिया है कि परिमाप हमारे पास दिया 28, ठीक है। और जो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × l + b, ठीक, l + b इक्वल टू कितने 28 के बराबर। यहां से हम निकाल लेंगे कि l + b इक्वल टू कितना 28/2 यानी 14, ये हमारे पास आ गया 14, ठीक है। यह हमारे पास क्या l + b इक्वल टू 14, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। पर इसमें अब कैसे पुट करेंगे, पहले यहां पर करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये टूट के क्या हुआ l + b का हुआ l² + b² + 2ab 2lb, यानी a² + b² + 2ab वाला फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, ठीक है। 2 × l × b इक्वल टू 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारे पास 196 जो है इसका स्क्वायर होता है। बस यहाँ पर आप पुट करेंगे, या हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई यहाँ पर। अब इसको करेंगे पुट, यानी क्या
इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, ये 100 के बराबर, यानी ये कर दी मैंने पुट यहाँ पर, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100 था, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। हमारे पास आया 2 इंटू एल प्लस बी एल इंटू बी इक्वल टू 196। सही है। फिर आगे 2 इंटू एल गुना 20, यहाँ हमारे पास ये प्लस था, दूसरी साइड जाकर ये हमारे पास क्या आ जाएगा 196 माइनस 100, यानी क्या 2 इंटू एल इंटू बी इक्वल टू कितना 96, और यहाँ पर ये गुना में था तो L इंटू बी इक्वल टू क्या है 96/2, ये आया हमारे पास 48, यानी L इंटू बी हमारे पास क्या आ गया 48। ठीक है, बस तो आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी कितना आ गया, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 48 के बराबर आ गया। सही है, इस हिसाब से इन सवालों को हम कर सकते हैं। अच्छा सवाल था, घुमा फिरा के इसकी इक्वेशन बनेगी। पहले आपको जो है विकर्ण लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पूछा है आयत का क्षेत्रफल, लास्ट में L इंटू बी कितना है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर जो है ये आंसर आ गया। सही है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई जो है अनुपात में जो आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया 4:3 दिया है। यदि ₹2 पर मीटर स्क्वायर की दर से खेत की जुताई की लागत जो है, खेत की जुताई की लागत क्या बोल रहा है, ये 600 लागत है, तो खेत की लंबाई कितनी होगी। सवाल अच्छा है, देखिए अब धीरे धीरे जो है हम लेवल को छू रहे हैं, मतलब अच्छा जैसा लेवल जो है हम छू रहे हैं। लंबा सवाल है इसलिए मैंने यहाँ रब कर लिया। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। पहले जो है ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है टोटल कोस्ट, और जो टोटल एरिया होता है वो होता है किसके बराबर, टोटल कोस्ट बटा टोटल एरिया पर मीटर। जो हमारे पास टोटल कोस्ट कितनी थी 600 बटा 2, यानी क्या 300 यहाँ पर हमारे पास जो है सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे पास क्या है एरिया है। बस इससे इस सवाल निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास चौड़ाई और का अनुपात दिया हुआ, यही क्या होता है फॉर्मूला 300 इक्वल, हमने निकालना है लास्ट में लंबाई, 300 इक्वल टू मान लीजिए 4a हो गया, ये गुना 3a हो गया, आयताकार की चौड़ाई का अनुपात जो है 3a, हाँ जी ये हो गया। फिर क्या निकल गया, 300 इक्वल टू इसकी गुना होगी 12a स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर आया हमारे पास 300/12। सही है, a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 300/12। इसको काटेंगे यहाँ 6, ये हुआ हमारे पास 150, ये हमारे पास 3, ये 6 कम 25 के 125, यानी a स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 25। ठीक है, यहां से अब a की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी a इक्वल टू 25 और a की वैल्यू हमारे पास आई 5। बस अब हम लंबाई भी निकाल सकते हैं और चौड़ाई भी निकाल सकते हैं, यानी क्या 4 गुना 3 हमारे पास आ गई, ये देखिए 4a जो है हमारे पास लंबाई थी और 3a हमारे पास क्या थी चौड़ाई थी। ठीक है, यहाँ करेंगे पुट वैल्यू, यानी 4 गुना 5 और 3 गुना 5, यानी 4 5 20 और 3 5 15 सेंटीमीटर, यानी जो लंबाई थी हमारे पास 20 सेंटीमीटर थी और जो चौड़ाई थी हमारे पास कितनी थी 15 सेंटीमीटर थी। इस क्वेश्चन में सवाल अच्छा है, ऐसे सवाल आपको पेपरों में आएंगे, कठिन सवाल पूछेंगे HPSSC वाले, तो कठिन सवाल करने की कोशिश करें। पहले हमने बेसिक किया था, अब धीरे धीरे जो है लेवल को छू रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन जो आयत से बन रहे हैं, आयताकार खेतों से बन रहे हैं, वो मैं आपके लिए ला रहा हूँ। सही है, करने की कोशिश करें और प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबे और 8 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार प्लॉट है कोई, उसके बाहर से चारों ओर 6 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये सवाल जो है हमने 9th 10th में स्कूल में किया था। इसको कैसे करेंगे, उसमें बहुत लंबा मेथड यूज किया जाता था, बट मैंने एक फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है क्या 2x ब्रैकेट में l प्लस बी क्या हुआ यहाँ पर, l प्लस बी हमारे पास क्या हुआ यहाँ पर परिमाप प्लस 2 गुना x। देखिए ऐसे इसे कैसे पुट करें, पहले इसको समझ लेते हैं कि कैसा सवाल है। देखिए यहाँ पर है क्या एक आयताकार प्लॉट है ऐसा, ये बोल रहा है कि क्या इसकी जो है लंबाई जो है 10 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 8 मीटर है। ठीक है, बट इसके बाहर से जो है चारों ओर से कितना है 6 सेंटीमीटर का जो है एक रास्ता है, यानी क्या ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया,
6 मीटर 6 मीटर और यहाँ से भी 6 मीटर, यानी चारों तरफ से 6-6 मीटर का बाहर के, मतलब देखते हैं ना कि हम जब ग्राउंड में से पार्क पुर्क में जाते हैं कि बाहर से जो है जो एक सीमेंटेड जो है चारों तरफ से बनाया होता है, वैसे ही हिसाब से इसको मान लीजिए कि पार्क के बाहर और से सीमेंटेड जो है 6 मीटर का रास्ता बनाया है। ठीक है, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, यानी इस रास्ते, इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए इस फॉर्मूले का यूज करके इसको निकाला जा सकता है। देखिए क्या है फॉर्मूला, यहाँ पर 2x 2 गुना x और ये हुआ l प्लस बी प्लस 2x, ये फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। यहाँ पर क्या दिया है, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 6 और l प्लस बी यहाँ पर कितना दिया है 10 प्लस 8 प्लस 2 गुना 6, ये हो गया पुट फॉर्मूला। सही है, इस फॉर्मूले के साथ इसको निकाल सकते हैं। ये हमारे पास आया 12 और ये हमारे पास जो है जमा करके कितना आया हमारे पास 18 प्लस 12 6 2 12, ये हमारे पास आया 12 गुना 30 और लास्ट में जाकर 30 गुना 12 जब हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 360 मीटर स्क्वायर, जो है हमारे पास जो है वैल्यू आएगी। सही है, इस हिसाब से हम रास्ते का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। आसान सवाल था, एग्जाम में आते हैं ऐसे सवाल, करने की कोशिश करें। सही है, एक बार फिर से बताता हूं कि क्या किया। ये सवाल में बोल रहे थे कि 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े जो है आयताकार प्लॉट में जो है बाहर से 6-6 मीटर का जो है रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल हमने निकालना है। फॉर्मूला हमने यूज किया, यानी क्या फॉर्मूला था हमारे पास जो है 2x प्लस l प्लस बी प्लस 2x, और यहाँ पर जो घुमा फिरा के जो है ये जो हमारे पास जो है ये सवाल हो गया। सही है, सो ये हुआ है आज का मैथ की क्लास, बने रहे हमारे साथ। सो आज यहीं तक रखते हैं। मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए और हौसला रखिए। जो बोलते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पार समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सही है, तो तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एक दिन आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। सही है, और हाँ, हिमाचल योद्धा क्लासेस को भी सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।